कि अगर आप इंटीरियर में एक्सटीरियर पेंट को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सटीरियर पेंट्स में जो कलर्स की जो रेंज है वो आपको कम मिलेगी। एक्सटीरियर पेंट में से जो है आपकी काफी गैसेस भी निकलती है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप में से ना बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम एक्सटीरियर के पेंट को इंटीरियर में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही हम बात करेंगे कि क्या आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है और क्या आपको इसका नुकसान हो सकता है, और बेसिकली कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और कुछ हम टेक्निकल चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों जो है वो एक्सटीरियर का जो पेंट है वो हमें इंटीरियर में यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि पेंट जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप के आते हैं और हर पेंट का एक अपना स्पेसिफिक एक पर्पस होता है कि उसको जहां पर हम यूज कर रहे हैं उसका क्या मोटिव क्या है। और दोस्तों पेंट कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर पेंट के बारे में। तो देखिए एक्सटीरियर पेंट जो होता है ना वो बेसिकली वेदरिंग कंडीशन के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे कि आपकी सनलाइट हो गई, रेन हो गई, विंड हो गई और हीट हो गई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो इन सब चीजों के हिसाब से जो है एक्सटीरियर पेंट का जो फॉर्मेशन है उसको बनाया जाता है, जिससे कि जो एक्सटीरियर पेंट है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी जो सरफेस है वो इतनी फिनिश भी नहीं रह पाती। फिर हम बात करें इंटीरियर पेंट की, जिसको कि हम एक्चुअल में इंटीरियर में यूज करते हैं, जो इंटीरियर्स के हिसाब से बनते हैं, तो उसमें जो आपको स्मूथ फिनिश मिलेगी तो वो आपको कहीं ना कहीं एक्सटीरियर में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सटीरियर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मुलेशन होता है वो अलग होता है, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो फिनिश आपको इंटीरियर्स में नहीं मिलेगी अगर आप एक्सटीरियर पेंट को इंटीरियर में यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सटीरियर पेंट को घर के अंदर यूज करने की, तो घर के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीरियर्स में यूज करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और सो अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर आप इंटीरियर्स में या फिर घर के अंदर यूज करना चाह रहे हैं एक्सटीरियर पेंट को, तो आप किन किन कंडीशंस में और कहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर पेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो एक्सटीरियर पेंट में मेनली आपके दो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं, एक आपका बाइंडर और दूसरा आपका पिगमेंट। और इसके अलावा कुछ एडिटिव्स भी होते हैं, जैसे कि आपका फ्लो एजेंट्स हो गए, आपका सरफेस एक्टिव एजेंट्स हो गए। फिर इसमें हम बात करें बाइंडर्स के बारे में, तो बाइंडर्स बेसिकली इम्परमेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देने का काम करते हैं और यूवी से रेजिस्टेंस आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। देन फिर हम पिगमेंट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली आप जो भी पेंट का जो आपको कलर दिखता है, तो कलर किसी भी कोई भी कलर क्यों ना हो, तो वो एक्चुअल जो कलर दिखता है ना वो पिगमेंट ही होता है और उसको पिगमेंट कहते हैं। और कहीं ना कहीं पिगमेंट जो है वो यूवी रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कि हमें एक्सटीरियर पेंट को इंटीरियर्स के अंदर क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर पेंट की जो फॉर्मेशन होती है वो अलग होती है, तो इसमें जैसे कि हमें पता है कि एक्सटीरियर में यूज होना है, तो जितनी भी कंपनी होती है वो इस चीज का ध्यान नहीं रखती। उनका मेन होता है कि वेदर रेजिस्टेंस बने, ये जो सारी जो क्लाइमेट से जो प्रॉब्लम आने वाली है उन चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसमें से जो गैसेस निकलती है उसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि एक्सटीरियर में यूज होनी है तो आपका नॉर्मली वो एयर में मिल ही जाएंगी, लेकिन इंटीरियर में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए एक्सटीरियर पेंट में से जो है आपकी काफी गैसेस भी निकलती है ड्यूरिंग जब वो ड्राई होती है, तब तो काफी ज्यादा निकलती है, और उसके अलावा भी VOCs जो है वो काफी निकलती है। तो उसको अगर आप इंटीरियर्स में यूज करते हैं और आपके घर के अंदर कोई छोटा बेबी है या फिर पेट्स है या फिर एनिमल्स है, तो वो अगर मान लिया अपनी जीभ के थ्रू मान लिया वॉल्स को अगर वो चाटते हैं तो उससे भी जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो एक्सटीरियर पेंट है। तो ये जो एक पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना अगर आप एक्सटीरियर पेंट को इंटीरियर में यूज करना चाह रहे हैं। और सेकंड जो फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंटीरियर में एक्सटीरियर पेंट को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सटीरियर पेंट्स में जो कलर्स की जो रेंज है वो आपको कम मिलेगी अगर आप इंटीरियर्स के रेंज से उसको कंपेयर करेंगे। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्सटीरियर पेंट से आपके VOCs निकलते हैं, तो आज के टाइम पे तो एक फ्रेश एयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ऑक्सीजन का लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो उस केस में अगर हम बात करें और जहां हम प्लांट्स लगा करके इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की बातें जो हम करते हैं, तो उस केस में उस टाइम में अगर हम एक्सटीरियर पेंट को इंटीरियर्स में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सुसाइड ही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि आप उस चीज के लिए पे कर रहे हैं जो कि आपको जिसकी जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये कि अब हमें पता है कि वो वेदर
रेजिस्टेंस है, काफी सारी चीजों को वो बेयर करता है। अब इंटीरियर में वो सारी चीजें है ही नहीं, हम उसके लिए बिना मतलब में जो है हम पे कर रहे हैं और उन सब चीजों के लिए जो है हम उसको यूज कर रहे हैं, और एक्चुअल में वहां पर जो है वो सब चीजें अप्लाई होनी ही नहीं है, तो उस चीज के लिए हमें पे करना ही क्यों। और फिर सेकंड, आपकी जो है कवरिंग है वो भी जो है आपकी कम आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे वो टेक्निकल वाइज हो, चाहे वो उसमें से फ्यूम्स निकलती हो। तो फाइनली दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि घर के अंदर आप एक्सटीरियर पेंट को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए जनरली अगर हम बात करें तो जो आपका बालकनी का एरिया है, मान लिया ऊपर से स्लैब आपका आ गया, लेकिन आपकी बालकनी की जो वॉल है वहां पर आप एक्सटीरियर पेंट का यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपके गैराज है तो वहां पर भी जो है आप एक्सटीरियर पेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भी आप अपने घर के अंदर आप एक्सटीरियर पेंट का यूज करते हैं तो ध्यान रहे वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और अगर प्रॉपर इंटीरियर्स का काम है तो वहां पर आप एक्सटीरियर पेंट का यूज मत करिए। तो दोस्तों आई होप आज की ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।